नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे छछूंदर के बारे में। पितृपक्ष या श्राद्ध के दिनों में अगर छछूंदर आपके घर आता है तो क्या शुभ अशुभ संकेत आपके लिए लेकर आता है? क्या सच में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है या आपके पितृ जो आपसे नाराज है वह भी प्रसन्न होने वाले हैं? क्या सच में माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है या प्रतीक माना जाता है? जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बारिश की वजह से अक्सर सभी तरह के कीड़े मकोड़े जीव जंतु अपने बिलों से बाहर निकलने लग जाते हैं। ऐसे में एक जीव है जो बिल्कुल चूहे की तरह दिखता है, जिसे छछूंदर कहा जाता है। तो क्या आपने कभी छछूंदर को देखा है? क्या आप जानते हैं कि छछूंदर और चूहे में क्या फर्क होता है? ज्योतिष शास्त्र में छछूंदर के बारे में क्या कहा गया है? छछूंदर का देखना शुभ होता है या फिर अशुभ होता है? क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में छछूंदर के बारे में कोई जानकारी दी गई है या फिर क्या ऐसा कुछ बताया गया है कि छछूंदर किस देवी या देवता से संबंध रखता है? तो ऐसे में हमारे बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आपको कहीं पर छछूंदर दिख जाता है तो यह आपके जीवन में आने वाले कई संकेतों की तरफ इशारा करता है। तो ऐसे में आपको आपके घर के आसपास या फिर घर में कभी भी छछूंदर दिख जाता है तो इसे बिना देर किए यह चीज़ ज़रूर खिला देना। इस चीज़ को खिलाने के बाद आपकी ज़िंदगी की कई परेशानियां आसानी से ख़त्म होने लगेगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर कौन सी वह चीज़ जिससे आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में देवी देवताओं को जितना महत्व दिया जाता है उतना ही पौधों, नदियों, जानवरों और जीव जंतुओं को दिया जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो घर में छिपकली, चूहे, छछूंदर, कनखुजूरा जैसे जीवों के आने के बारे में शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म में प्रथम पूजे जाने वाले देवता गणेश जी ने अपना वाहन मूषक राज यानी चूहे को बनाया है। हमारे और आपके घर में अक्सर चूहे तो आपने देखे ही होंगे। तो छछूंदर जो होता है वह बिल्कुल चूहे की तरह ही दिखने वाला होता है। आमतौर पर छछूंदर को घरों में देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह गंदी जगह अंधेरे सीलन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी ये आपके घरों में आ जाते हैं अपने बिलों से निकल कर। तो आप इन्हें अपने घर के आसपास नाली में या फिर कच्चे मकानों में देख सकते हैं। दरअसल कहा जाता है कि जिस घर में छछूंदर होते हैं उस घर में चूहे, छोटे मोटे कीट तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि यह उन सब का सफाया कर देते हैं। वहीं बिल्ली, कुत्ते जैसे जानवर छछूंदर को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि छछूंदर के अंदर कोबरा के बराबर जहर होता है और इसमें से गंदी बदबू भी आती है। वही छछूंदर का दांत कहीं पर भी लग जाता है तो व्यक्ति को लकवा मार सकता है। इसलिए छछूंदर का घर में आना वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन वही धर्मशास्त्र में छछूंदर को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि अगर छछूंदर आपके घर में दिखाई देता है तो यह आपके घर में माता लक्ष्मी के आने का संकेत देता है। छछूंदर का आपके घर में आना आपकी सुख समृद्धि, धन, वैभव, यश में बढ़ोतरी लाना है। वही हमारे गुरुजी का कहना है कि छछूंदर को माता लक्ष्मी का संदेश वाहक भी कहा जा सकता है। अगर आपको आपके घर में छछूंदर दिख जाता है तो आप समझ जाइए कि आपकी बंद पड़ी किस्मत ताले अब खुलने ही वाले हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुजी ने यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने छछूंदर के बारे में और क्या क्या अपने भक्तों को बताया है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आपको सुबह उठते ही छछूंदर दिखता है तो आप समझ जाइए कि आपको धन लाभ होने वाला है, आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है। वहीं अगर आपके घर में आसपास या फिर रात में समय में छछूंदर दिख जाता है तो यह मानिए कि आपकी ज़िंदगी में अब जितनी भी परेशानी थी वह ख़त्म होने वाली है। वही सब खत्म हो जाएगी अगर आपको रात के समय छछूंदर दिख जाता है। आपके जीवन में अब जो होगा वह शुभ ही होगा। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आप खड़े हुए या बैठे हुए और छछूंदर अचानक से आपके आकर गोल गोल चक्कर काट लेता है तो आप के चारों तरफ घूमता है तो इसका मतलब है कि आप पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। आपका कोई अहित करने वाला होता है जो टल गया है। साथ ही आपको अचानक से धन लाभ होने के योग भी बनने लगते हैं। इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि अगर दीपावली के दिन या मंगलवार, शनिवार के दिन आपके घर छछूंदर आ जाता है या आपको छछूंदर दिख जाता है तो ये और भी शुभ माना जाता है। दीपावली के जिस तरह माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माना जाता है कि माता लक्ष्मी धरती पर विहार करने के लिए आती है। अगर आपके घर में उस दिन छछूंदर दिख जाता है तो यकीन मानिए आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। साथ ही गुरुजी का कहना ये भी है कि अगर साधारण दिनों में जिस दिन आपको छछूंदर दिख जाता है उस दिन
जिस भी कार्य के लिए आप करने की सोचते हैं वह भी कार्य आपका होने लग जाता है, साथ ही वह कार्य पूर्ण हो जाता है। साथ ही छछूंदर का स्वभाव शर्मिला होता है, इसलिए यह दीवारों के किनारे पर ही चलता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके दरवाजे के बीच में छछूंदर घर के अंदर आता है तो उस साल आपको धन धन की कमी तो बिल्कुल होगी ही नहीं। इसी के साथ आपके घर में माता लक्ष्मी की विधि विधान से रोजाना पूजा होती है, तो आपके घर में छछूंदर का प्रवेश कभी न कभी जरूर होगा और आपके घर के आसपास छछूंदर का निवास जरूर रहेगा। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी का कहना है कि अगर आपके घर में छछूंदर दिखता है तो ध्यान रखें कि वह भूखा न रहे। साथ ही आपके घर में छछूंदर आता रहता है या फिर आपके घर में छछूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है, तो इसी बीच एक चीज़ जरूर खिला देना। इससे न केवल माता लक्ष्मी आपसे खुश रहेगी बल्कि आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि संपदा की कमी कभी नहीं रहेगी। साथ ही आपके जितने भी काम रुके हुए वह सब पूर्ण होने लगेंगे और पैसों के नए नए मार्ग भी खुलने लग जाएंगे। साथ ही आपके घर के लोगों की तरक्की में कोई भी रुकावट कभी भी नहीं आएगी। आप जिस कार्य के बारे में सोचोगे वह पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएगा। तो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी का कहना है कि अगर आपके घर में छछूंदर आपको दिखता है या दिवाली वाले दिन छछूंदर दिखता है या किसी भी अच्छे दिन को छछूंदर आपके घर दिखता है और आपको किसी भी शुक्रवार वाले दिन एक नारियल लेकर माता लक्ष्मी के मंदिर में रख देना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही इस नारियल को रखिए और एक कमलगट्टे की माला को लेकर कम से कम 108 बार महालक्ष्मी मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करिए। इसके बाद आप एक दीपक जलाए, नारियल को धूप दीप दिखाए, रोली से नारियल का टीका कराए और इस नारियल को भी मंत्र कर लीजिए। इसके बाद आप पूजा में से नारियल को उठाइए और नारियल को तोड़कर गर्म इसी के छोटे छोटे टुकड़े करके उस स्थान पर डाल दीजिए जहाँ पर अक्सर छछूंदर का आना जाना लगा रहता है या फिर छछूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है, ताकि वह आते जाते समय नारियल के टुकड़ों को खा सके। क्योंकि जैसे जैसे नारियल छछूंदर नारियल खाएगा वैसे वैसे आपके घर की सारी परेशानियां खत्म होती चली जाएगी। साथ ही गुरुजी का कहना ये भी है कि इसको आपको खास ख्याल रखना है कि नारियल के टुकड़े भूल के सी आपके पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि वह महालक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए हैं, वरना इससे माता लक्ष्मी का घोर अपमान होता है। तो 11 शुक्रवार तक आपको यह उपाय करना है। लेकिन आपको एक शुक्रवार को जिस दिन नारियल को अभिमंत्रित किया है, अगर उस नारियल में से थोड़ा सा नारियल भी बच जाता है तो आप उस नारियल को चुरा कर रख लीजिए और अपने घर के आसपास जहाँ पर भी चींटियों के बिल बने हुए हैं उस नारियल को बूरा मिलाकर या कुछ मीठा मिलाकर चींटियों को खाने के लिए डाल दीजिए। इसके बाद अगले शुक्रवार को फिर से आप एक नारियल अभिमंत्रित करके इसे एक हफ्ते में एक छछूंदर तक खिलाए। इसके बाद आपके पास जितना भी नारियल बचेगा वह चुरा कर उसे चींटियों को खिलाने के लिए डाल दे। इसके अगर आपने इस उपाय को लगातार कर लिया तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगी और आप जिस भी चीज़ को चाहेंगे वह पूर्ण हो जाएगी, सब पूरी हो जाएगी। आपको धन लाभ होगा, साथ ही आपके व्यापार और नौकरी में भी तरक्की होगी। आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपसे कभी भी नाराज नहीं होएगी, सदैव आपके घर में विराजमान रहेगी। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी कृपा करेगी और साथ ही आपके जितने भी पैसों से संबंधित कार्य है, कोर्ट कचहरी के कार्य होते हैं, गृह क्लेश होता है, वह भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, श्राद्ध के दिनों में यानी कि पितृपक्ष के दिनों में बहुत से जीव जंतुओं का घर आना बहुत ही शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन छछूंदर एक ऐसा जीव है जिसका घर में आना हमेशा शुभ ही माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रतीक होने के साथ साथ ये आपके घर में मान सम्मान भी आपका बढ़ाता है और आपके घर में जितने भी कीट पतंगे या जीव जंतु खतरनाक होते हैं उनको भी सफाया कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये जीव आपके घर आता है तो आपको कौन से उपाय कर देने हैं जिससे आपके पितृ भी खुश हो जाएंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जिनको करने से माता लक्ष्मी तो साथ ही प्रसन्न होती है, साथ ही आपके पितृ अगर आपसे नाराज हैं वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी जीव जंतु अगर आपके घर आता है तो उसको सबसे पहले मारना नहीं होता है। उसको साथ कुछ भी उपाय ऐसे होते हैं जो करने से आपके घर में मान सम्मान बढ़ता है, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। आपके जितनी भी देवी देवता नाराज होते हैं वह भी आपसे नाराज नहीं रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि बागेश्वर धाम सरकार और बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। ओम पितृदेवाय नमः।